बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 18 मई 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। एक जानिब तो ये राफेल तैयारे गिरना भारत को ले डूबा है और भारत के लिए अब इंटरनेशनली मुख्तलिफ ममालिक से डिफेंस डील्स में बहुत सी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। तो वहीं दूसरी जानिब पूरे का पूरा यूरोप हिल चुका है। उसकी वजह यह है कि राफेल इंतहाई जदीद तरीन जंगी तैयारा, ये वो तैयारा जिस पर ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे का पूरा यूरोप अपने बुरे दिनों के लिए रिलाय कर रहा था। इस तैयारे का गिरना उनके लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। इस सब के अंदर स्विट्जरलैंड का एक अखबार है जिसकी रिपोर्ट ने इस वक्त तहलका मचाया है कि किस तरह से पूरे का पूरा यूरोप और उसका डिफेंस सिस्टम हिल गया है। एक जानिब ये डेवलपमेंट्स है तो वहीं दूसरी जानिब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन जो है उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो पर बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ ये वीडियो डिस्कस हो रही है, जिसमें जाहिर बात है कि फ्रांस के राफेल तैयारे गिरे और उसके बाद अब फ्रांस के सदर जो है उनका किसी आलमी दुनिया के इंपॉर्टेंट इवेंट के अंदर पहुंचना और फिर पाकिस्तान के सबसे क्लोजेस्ट एलाय रजब तैयब एर्दोआन से मिलना और इस दौरान जो उनकी गुफ्तगू, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जिस पर तज्जिए और तबसरे हो रहे हैं। तो इसको भी डिस्कस करेंगे, वो वीडियो भी आपके सामने चलवाते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही पुराना और मोतबर अखबार है एनजेडजेड और ये वहां का मकामी और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि क्रेडिबल इंटरनेशनल जरीदा, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बहुत क्रेडिबल समझा जाता है। और इस सब में नाज़रीन इकराम इस अखबार ने एक आर्टिकल लिखा है, डाउनिंग ऑफ फ्रेंच राफेल ड्यूरिंग इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान ऑफर्स लेसन्स फॉर द वेस्ट। यानी पूरे के पूरे मगरिब के लिए इसमें बहुत से सबक जो है वो पिन्हा है। और बेसिकली इस अखबार के इस आर्टिकल का लुबे लुबाब ये है कि हमें अब अपनी पॉलिसीज को, अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि हम उतने भी मजबूत नहीं है जितना हमें लग रहा था हम हैं। यानी ये जंग तो पाक भारत थी, लेकिन हिल किस तरह से पूरे का पूरा वेस्ट गया है, पूरे का पूरा यूरोप गया है, इसे समझे। स्विट्जरलैंड का बहुत पुराना और इंतहाई मोतबर अखबार है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया की सबसे बड़ी शर्मिंदगी कहा और लिखा कि पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह जंग लड़ी, उसने जंग लड़ने के तरीके ही दुनिया में बदल दिए और यूरोप के लिए एक सबक छोड़ दिया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं, जंग इससे बहुत आगे की चीज है। यानी दिस इज अ मैसेज फॉर यूरोप एज वेल कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और सिर्फ फिगर्स और सिर्फ कागजों के ऊपर लिखे हुए कि ये जहाज इतना ये कर सकता है, वो कर सकता है, और सिर्फ बेहतरीन और मॉडर्न जहाज और मॉडर्न वेपनरी सिस्टम नहीं, बल्कि जंग के लिए और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। और इस सब में नाज़रीन इकराम, इस अखबार का लुबे लुबाब एक जानिब अगर भारत की रज के बेइज्जती है, यानी फुल फ्लेज जिसे आप कहते हैं। अब ये कहते हैं कि अटैक अगेंस्ट टारगेट्स इन पाकिस्तान जो इंडिया का था, और इंडिया लॉस्ट एटलीस्ट वन मॉडर्न फ्रेंच बिल्ड जेट टू चाइनीज मेड फाइटर। अब वो बेसिकली कह रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम एक रफेल तो गिरा है और चाइना के बनाए हुए जहाज के हाथों गिरा है। द लॉस रिप्रेजेंट्स अ कॉल फॉर यूरोप टू एग्जामिन इट्स ओन मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। ये जो लॉस है ये सिर्फ फ्रांस को नहीं, ये यूरोप के ऊपर अब ये लाजिम हो चुका है कि वो अपनी मिलिट्री की स्ट्रैटेजी को दोबारा से रिव्यू करे। सो इस अखबार ने लिखा कि राफेल आम लड़ाका जहाज नहीं है, ये फ्रांस के दिफा का वो नाकाबिले तस्खीर हिस्सा है जो जंग की सूरत में एटमी हथियार लेकर जा सकता है। यानी ये फ्रांस का जो डिफेंस है, और याद रखिएगा कि पूरे ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, पूरे यूरोप में दो ही मुल्क हैं, फ्रांस और जर्मनी, जिनकी मिलिट्री माइट बहुत ज्यादा है। और फ्रांस जो है वो नेटो का रुकन मुल्क, वो नेटो का एक इंपॉर्टेंट रुकन होने के साथ साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो P5 कंट्रीज है उनमें भी है, यानी यूरोप की तरफ से वो है। तो अब इस सब के अंदर इस चीज को आप समझें और इसकी अहमियत का इदराक करें कि स्विस अखबार लिख रहा है कि ये फ्रांस के दिफा का नाकाबिले तस्खीर वो हिस्सा जो एटमी हथियार लेकर जा सकता था बुरे तरीन वक्त के अंदर, और अगर यूं ये शिकार हो जाता है पाकिस्तान के हाथों, और इसका शिकार इतना ही ईजी है जितने ईजिली पाकिस्तान ने शिकार किया, तो फिर जंग के लिए यूरोप की सारी तैयारी बिखर जाती है।
यानी आज के दिन तक यूरोप ने जितनी तैयारी जंग के लिए की, ये सिर्फ फ्रांस नहीं, ये जितनी तैयारी पूरे के पूरे यूरोप ने की, वो इस वक्त बिखर चुकी है, रेत की दीवार साबित हुई है और अब हमें फिर से बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने लिखा है कि भारत ने जो शिकस्त खाई है उसके असरात बहुत ज्यादा गहरे हैं। अब एक तरफ ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं और जाहिर बात है भारत के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर आपको मालूम है कि चाइनीज जो है वो इंडियंस को ट्रोल कर रहे हैं, तुर्क लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही भारत के लोग जो है उन्हें ट्रोल कर रही है और इस वक्त मीम्स बन रही हैं, इस वक्त उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और इस वक्त जाहिर बात है कि जो उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा उस पर ये सब बनता भी है, क्योंकि तड़ियां ये बहुत लगाते थे, ये बहुत बड़े फन्ने खान बनते थे, ये बहुत ऊपर की कोई चीज अपने आप को समझना शुरू हो चुके थे। सिफारती महाज पर इनके लोगों की बात सुनते तो लगता पाकिस्तान तो अब खत्म भाई, अब तो सब भारत और ग्रेट इंडिया और फलाना फलाने समिट को हम विजिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक सतह पर आप फेल हुए, आपको तनहा छोड़ दिया सारे मुल्कों ने। पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान के साथ थे। अच्छा, भारत जो है वो मिलिट्री माइट के अंदर राफेल आ रहे हैं जी, राफेल आ रहे हैं। 2019 में तो अभिनंदन के पास राफेल नहीं था, इस दफा देखना क्या होगा। और भाई देख लिया इस दफा क्या हुआ, 1 इंच नहीं अपने मुल्क में घुसने दिया, तुम्हारे मुल्क से ही जब तुम अंदर आने की कोशिश कर रहे थे उधर ही ठोक के रख दिया तुम्हारे जहाजों को। अब ये किया है हमने और ये एक रियलिटी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और आप अगर ये वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो इसमें बेसिकली तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन है और इनके साथ इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांसीसी सदर हैं, ये भी मौजूद हैं और साथ ट्रांसलेटर हैं। अब इस वीडियो के मंदरजात नो वन नोस कि इसमें क्या डिस्कशन हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी इसमें जो तैयारा गिरा है एंड पे रजब तैयब एर्दोआन जो मुस्कुरा कर एक जैसे कोई किसी के ऊपर जोक क्रैक करता है और जैसे कोई किसी के ऊपर एंड पे कोई मजाक करता है किसी के साथ और फिर उसे कहता है अच्छा यार और ताली मारता है, तो बिल्कुल और उस इस सब के ऊपर अगला जो है वो शर्मिंदगी से थोड़ी सी मुस्कुराहट जो है वो सामने ले आता है। एग्जैक्टली वो जो सूरत हुई है इसके ऊपर अब तज्जिए और तबसरे सोशल मीडिया पर हो रहे हैं कि जी ये रजब तैयब एर्दोआन जो है उन्होंने कहा है कि भारत को और दो रफेल और रफेल दो ताकि वो तुम्हारे और रफेल गिराएं और तुम्हारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो क्रिपल कर जाए। और लिटरली वैसे मैं आपको बताऊं कि रियलिटी ये तो चले ऑन अ लाइटर नोट एक बात चल रही है और रजब तैयब एर्दोआन और इमैनुअल मैक्रोन का जो इंटरेक्शन हुआ है इस इंटरेक्शन को बहुत डिफरेंट निगाह से देखा जा रहा है इंटरनेशनली अगर हम बात करें और इसके ऊपर मीम्स बन रही है और इसमें भी आप ये देखें कि इंटरनेशनली मरकज निगाह जो है वो पाकिस्तान का भारत के राफेल गिराना ही है। और अब भारत ने अभी तक नहीं माना, ऑल्दो राहुल गांधी ने अब सवाल पूछ लिया है कि भाई हमारे कितने तैयारे गिरे बताओ तो सही, लेकिन भारत जो है वो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी की सियासत खत्म हो चुकी है और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, बीजेपी और आरएसएस के नजरियात और नरेंद्र मोदी का इक्तदार, इन सब के ऊपर भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक थी। हमने इतना आप कह लें कि गहरा जख्म और इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि इसके असर से निकलना इनके लिए मुश्किल है। ये अपने जख्म छुपा रहे हैं लेकिन दुनिया इस पर बोल रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्विस अखबार तक कह रहा है कि पूरे का पूरा यूरोप और उसका सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इस वक्त हिलकर रह गया और अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो अपनी पॉलिसी को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। इस सब के अंदर रजब तैयब एर्दोआन जो है आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हुए। भारत इस वक्त तुर्की और अजरबैजान और बांग्लादेश और चीन के खिलाफ इकदाम करने से भी बाज नहीं आ रहा, लेकिन वो ये भूल रहा है कि हम सब यूनाइटेड हैं और भारत के इस तरह के हरबे, भारत की इस तरह की घटिया हरकतें, भारत के इस तरह के जितने अवामिल हैं वो सारे के सारे उसे उल्टे पड़ेंगे और इन चीज़ों से भारत मजीद तनहा होगा। कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ और पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, लेकिन इस सब में पाकिस्तान के दोस्तों को अब भारत जो अटैक कर रहा है ये मजीद गलतियां कर रहा है। जैसे इन्होंने तुर्की को अटैक किया, तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, तुर्की के साथ अपने एग्रीमेंट्स जो है वो खत्म कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोआन की जो बेटी है उनकी कंपनी की इन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो इंडिया के अंदर वो बिजनेसमैन की बीवी है उनकी कंपनी की क्लियरेंस जो है वो ले ली। ये सब कुछ इंडिया क्यों कर रहा है? क्योंकि ये शिकस्त खुर्दा है और अब इसे समझ नहीं लग रही और ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई आओ ना जंग कर लेते, फिर जंग करनी थी लेकिन ये जंग भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब इन्हें ये डरे हुए हैं। और पाकिस्तान ने जो एक बात कर दी है ना कि हमने अभी अपना मेजॉरिटी जो इक्विपमेंट है वो दिखाया ही नहीं, हमने अपना 30% अभी शो किया अपनी पावर और 70% अभी हमारे पास सरप्राइजेस मौजूद हैं। तो आई थिंक कि भारत के लिए ये भी बहुत परेशान कौन है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।